हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम आजकल लेते हैं आपके लिए। इस ज्ञान से भी लाभ उठा पा रहे होंगे। जो भी आप ज्ञान यहाँ ले रहे हैं, कुछ अच्छा ही सीख कर जा रहे होंगे। तो आज हम प्रश्न लेने वाले हैं, एक लास्ट प्रश्न लेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये किताब जहाँ से हम सेशंस कर रहे हैं उसका शीर्षक है अनंत से अनंत की ओर। देखिए आज क्या प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नकर्ता। ओशो, प्रारंभ के दिनों में जब मैं यहाँ आपके साथ था, मुझे बड़ी प्रफुल्लता, प्रसन्नता, प्रेम और कृतज्ञता का अनुभव होता था। अब एक शीतलता सी है जो कि मुझे भयभीत कर देती है। पहले की भांति आनंद अतिरेक से फुदकते रहने और खुशी में झूम झूम कर ताली बजाने के भाव की अपेक्षा अब मैं कम उत्तेजित महसूस करता हूँ। ओशो, मेरे प्यारे सद्गुरु, मैं अपना हृदय आपके हृदय के साथ धड़कता अनुभव करता हूँ और मैं आपसे अलग भी महसूस करता हूँ। कैसे मैं आपको अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करने दूँ, हर श्वास में समा लूँ, मेरे रोम रोम का हिस्सा बन जाने दूँ। कैसे मैं आपके प्रति और अधिक खुल जाऊँ ताकि आप मेरे अंतस को पूरी तरह से भेद सकें और मैं आपके मौन का अधिक से अधिक स्वाद ले सकूं। ओशो, इस समय जब कि मैं यह प्रश्न लिख रहा हूँ, वह ठंडक नहीं बची, बस मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरे हृदय में प्रेम तथा एक पीड़ा है। तो ऐसा जान पड़ता है कि शुरुआती जो शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि कोई प्रेमी, है ना, अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहा हो, ऐसा अनुभव में आता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या ओशो देते हैं उसको जानते हैं। यह सभी को समझ लेने जैसी बात है कि आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य उत्तेजना नहीं है, यानी केवल कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट रहे, ये नहीं है, है ना। उत्तेजना कभी भी शाश्वत नहीं हो सकती, वह थका देगी। जब कभी कोई नई बात होगी तब उत्तेजना पैदा होगी, क्योंकि वह नई घटना है। इसीलिए आप जब अम, पहली बार प्रेम में पड़ते हैं तो एक्साइटमेंट, उत्तेजना ज़्यादा रहती है ना, उसको देखने की, उसके पास रहने की, इस तरह से। ठीक है, लेकिन उत्तेजना को अंततः शांति में, शीतलता में विलीन होना ही होगा। शीतलता शाश्वत हो सकती है क्योंकि शीतलता विश्राम है। जब आप शांति से शीतलता के साथ रहते हैं तो उसको विश्राम कहा गया है ना, एक तरह से। मगर शीतलता शब्द के साथ ही कुछ भय जुड़ा हुआ है या ठंडेपन की याद दिलाता है। शीतलता ठंडापन नहीं है, क्योंकि भाषाएं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। इसे स्मरण रखना। पश्चिम में ठंडे मुल्कों में एक वार्म रिसेप्शन, गर्मजोशी के साथ स्वागत बिल्कुल सही जान पड़ता है, लेकिन बम्बई में नहीं। यहाँ तो शीतल पेय के साथ शीतल स्वागत ही अधिक उपयुक्त होगा। हमारे चित्त में शब्दों के अर्थ चिपक जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि उनका अर्थ, शब्दों का अर्थ हमें पता होता है, तभी तो हम उसका मीनिंग निकाल पाते हैं, तभी हम ये जान पाते हैं कि इसका क्या अर्थ है ना। उत्तेजना आनंद की अनुभूति की समानार्थी मालूम पड़ती है, वह है नहीं। उत्तेजना तो तनाव की एक स्थिति है, वह प्रीतिकर लगती है क्योंकि पुराना जा रहा होता है और नया आ रहा होता है। तो जब भी पुराना जाता है और नया आता है तो अच्छा लगता है ना। जैसे कोई नया नया आपके जीवन में आया हो तो बहुत अच्छा लगता है और ये समझ में आता है कि बस यही रहे, है ना। ताजी हवा का झोंका, एक नवीन अनुभव। निश्चित ही उत्तेजित हृदय से इसका स्वागत करना अच्छा है, लेकिन निरंतर फुदकोगे तो अतिथि सोचेगा कि तुम पागल हो। इतनी उत्तेजना तो सिर्फ पागल खानों में पाई जाती है। जब अतिथि घर आए तब एक बार खुशी में उछलना और आगुंतक के गले मिलना तो ठीक है, परंतु लगातार कूदते रहने और आलिंगन करने से तो घबरा कर अतिथि यह चिल्लाते हुए घर से भागेगा कि मुझे बचाओ, मैं गलत घर में घुस गया हूँ, यह आदमी पागल है या क्या बात है ना, ऐसा पूछते हैं। स्वागत के रूप में तो उत्तेजना ठीक है, लेकिन स्वागत ही तो पूरी कहानी नहीं हो सकती। देर सवेर शीतलता आएगी ही, और शीतलता कहीं अधिक गहन, कहीं अधिक मूल्यवान है, जितनी कोई उत्तेजना कभी नहीं हो सकती। यानी शांत रहना, शीतल हो जाना ही ठीक है। उत्तेजना बहुत समय तक रहे तो फिर वो उतना ठीक नहीं है ना। इसलिए उछल कूद को तो बंद करना ही होगा। मौन बैठो, शांत और शीतल हो। एक्टेसी परम
परमानंद शीतलता है, उत्तेजना नहीं। अगर तुम इस शीतलता को स्वीकार लो तो ही शीतलता का गहन अनुभव तुम्हें आनंद की अनुभूति में ले जाएगा और जीवन से तो भरपूर होगा, परंतु बचकाना नहीं होगा। वह आह्लाद से भरा होगा, किंतु एक गहन संतुष्टि के साथ। वह प्रफुल्लता उदासी के विपरीत नहीं, वरन उदासी के पार होगी, यानी उसका अपोजिट नहीं होगा, कुछ तो पार चला जाएगा, है ना। लेकिन शुरू शुरू में इस तरह की घटना सबके साथ घटती है। जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो बड़ी उत्तेजना महसूस होती है, फिर चीज़ें स्थिर होने लगती हैं, जो कि स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए। जब वे स्वाभाविक और स्थिर होना प्रारंभ करती हैं तो चिंता पकड़ने लगती है कि शायद तुम कुछ चूक रहे हो, शायद तुम कुछ खो रहे हो। अब वह उत्तेजना कहाँ है? कुछ लोग सदा उत्तेजना के पीछे दौड़ते रहते हैं। एक पत्नी से काम नहीं चला तो तलाक ले लिया, कुछ दिनों बाद नई पत्नी, एक उत्तेजना बनी रहती है, लेकिन बस कुछ दिनों तक ही। तो जिस इस पूरे क्रम को समझ जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझ जाते हैं कि ये कुछ पलों के लिए, वो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। अगर कुछ दिन भी बनी रहे तब भी पर्याप्त समझो। हाँ, किसी और की स्त्री सदा उत्तेजक और आकर्षक लगती है। अगर तुम उत्तेजना ही चाहते हो तो सदा किसी पराई स्त्री की ओर देखो, कृपया कर अपनी पत्नी को मत सताओ। तो एक तरह से ये व्यंग ही है ना, ओशो व्यंग कर रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ तो शांत, मौन और शीतल होना सीखो, जो कि कहीं ज़्यादा गहरा और अधिक मूल्यवान अनुभव है। इन दूसरे की पत्नी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उत्तेजना बचकानी है कि थोड़े परिपक्व बनो, यानी मैच्योर हो जाओ, ज़्यादा सजग और आत्म केंद्रित बनो और तुम्हारी शीतलता आनंद में रूपांतरित हो जाएगी। लेकिन प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा ही की कीमत है जो हर किसी को इसके लिए चुकानी पड़ती। प्रतीक्षा, इंतज़ार, जो ये शब्दों के जो अर्थ हैं वो गहन काफ़ी है ना। जिसको इंतज़ार करना आ गया, फिर उसके लिए कुछ भी, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जिसको प्रतीक्षा करना आ गया, इंतज़ार करना आ गया, जिसको धैर्य आ गया, धैर्य आने पे कहते हैं कि फिर आपको फल स्वयं मिल जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वरना तो लोग उत्तेजना में ही जी रहे हैं, इस फिल्म से उस फिल्म, इस सर्कस से उस सर्कस, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटक रहे हैं, इस धर्म से उस धर्म में चले जाते हैं। ये आपने देखा होगा, एक गुरु से संतुष्ट नहीं है, दूसरे गुरु के पास चले गए, फिर उनसे भी संतुष्ट नहीं, तो इस तरह चले। अगर ऐसा स्वभाव है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हर क्षेत्र में यही कर रहा होगा। एक पत्नी से दूसरी पत्नी, एक स्त्री से दूसरी स्त्री, इसी से दूसरे जेंडर के लिए भी कह सकते हैं कि वो केवल और केवल भटक रहा है ना। क्योंकि खुद भी गहराई नहीं है, तो कुछ भी जो वो करते हैं उसमें भी कोई गहराई रहती नहीं है। ठीक है, कोई मार्गदर्शन ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनमें इतनी उत्तेजना है, इतना एक्साइटमेंट, वो केवल जीवन एक्साइटमेंट के लिए ही जी रहे हैं और अंततः ड्रग्स आदि चीज़ों में फंसकर अपना जीवन समाप्त करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इसीलिए इससे बचना है हमें। सो क्षण भर को उत्तेजना रहती है, वह खुजली की तरह है। खुजलाना अच्छा लगता है, परंतु अधिक मत खुजला लेना, अन्यथा अपना ही खून निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया को उत्तेजना के लिए प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि उत्तेजना ऐसी वस्तु है जिसे बेचा जा सकता है और उत्तेजक चीज़ें सदा तुम्हें पकड़ाई जा सकती हैं। शीतलता विक्रय योग्य वस्तु नहीं है, यानी कि सेल के लिए नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। उत्तेजना बिल्कुल सस्ती चीज़ है, और जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें इतना जागरूक तो होना ही चाहिए कि सब सस्ती चीज़ें को छोड़ दें, यानी महंगी चीज़ों, मतलब जो अमूल्य, बहुमूल्य जिसे कह सकते हैं, या वो ऐसी चीज़ें जो शाश्वत हैं, है ना। अमूल्य को, बहुमूल्य को, शाश्वत को जियो। शीतलता एकदम शुभ है, तुम्हारी उत्तेजना से कहीं ज़्यादा बेहतर। और अगर तुम शीतल रह सको तो शीतलता गहन होती जाएगी, और गहनता आनंद लाती है। जितना आप गहराई में जाते जाएंगे, आनंद में डूबते जाएंगे। वह एक बिल्कुल ही भिन्न आयाम है। कभी उत्तेजना को आनंद समझने की भूल मत करना। आनंद पूर्णतः शीतल है, अथाह गहराई है, शाश्वत रूप से शीतल है। तो ऐसा देखा जाता है, जो आनंद की चाह में रहते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जो शाश्वत हैं। तो शाश्वत, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि किसकी बारे में बात हो रही है। और आप सब ये देख पा रहे होंगे कि इस आज जो ये पूरी चर्चा हुई है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बार बार ओशो ने किन शब्दों को ज़्यादा इस्तेमाल किया है? शीतलता, गहनता, गहराई, है ना, शाश्वतता और उत्तेजना को क्षणिक बोला है, यानी वो कुछ समय के लिए होगी, फिर उसके बाद उसको जाना ही है, क्योंकि वो
उत्तेजना आपको थका देगी, कभी भी वो आपको वो सुकून नहीं देगी। यानी ऐसा सुकून चाहिए होता है ना जीवन में, बहुत सारी चीज़ें तो आप वैसे ही कर रहे होते हैं, तो जहाँ आपको थोड़ा शांति मिले, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पा रहे होंगे किन किन शब्दों को, किन किन बातों को आपको ठीक से पकड़ना है। शांति, शीतलता, गहनता, इन शब्दों में डूबिए, है ना, और फिर देखिए क्या आनंद मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि किसी ऐसे इंसान के प्रेम में पड़ने से अच्छा है उस परमात्मा, उस परम तत्व, उस सत्ता के प्रेम में पड़ जाइए जहाँ पे कहते हैं वियोग होता ही नहीं, सदा संयोग है। ठीक है, और अगर आप उसको उस तरह से लेते हैं तो उसमें भी सुख है, अगर वियोग भी है तो, है ना, आनंद है, परमानंद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।